Hello, good morning. Welcome to the channel. My name is Tarun Gandhi. Today is 26th October 2021 और ग्लोबल मार्केट्स से शुरू करते हैं स्टार्टिंग विद द यूएस मार्केट्स। कल यूएस मार्केट्स अच्छे पॉजिटिव में क्लोज हुए जहां पे डाउ S&P 500 एंड नैस्डैक क्लोज्ड इन पॉजिटिव टेरिटरी लेड बाय द टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जहां पे अर्निंग्स से ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आने की वजह से हमने वहां पे एक तेज़ी देखी। एशियन मार्केट्स भी उसी तरीके से जो यूएस मार्केट्स को फॉलो करते हैं वो भी ऊपर की तरफ ट्रेड करते हुए देख रहे हैं हम। SGX निफ्टी की हम बात करें तो SGX निफ्टी भी करीबन 30 से 40 पॉइंट की अपमूव दिखा रहे हैं। बाकी इंडाइसेस देख लेते हैं तो ब्रेंट क्रूड अभी भी $85 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। गोल्ड एक 1800 का बैरियर क्रॉस करते हुए 1806 पे ट्रेड कर रहा है। ये मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था। क्लोजर टू दिवाली हम गोल्ड में एक रैली देख रहे हैं और वो पैन आउट हो रहा है 1806। ये मल्टीपल रीजन की वजह से हो सकता है, फॉर अ ग्लोबल रीजन ऑल्सो, बट यहाँ पे भी डिमांड काफ़ी अच्छी है। एंड खास करके लास्ट ईयर के दिवाली के वजह से जहाँ पे हमने ज़्यादा उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं किया जिस तरीके से इस साल वो सेलिब्रेट होगा, तो मुझे लगता है कि गोल्ड की भी डिमांड अच्छी रह सकती है। सो $1806 पे पर आउंस पे ट्रेड कर रहा है। FIS कंटिन्यूज टू बी अ सेलर। कल उन्होंने 2459 करोड़ की बिकवाली की, बट अच्छी बात यह है कि DI ने अच्छी खासी खरीदारी की है और मैच किया है कि FIS के सेलिंग को, तो 2390 करोड़ की उन्होंने खरीदारी की है। 10 ईयर GSEC ये ट्रेड कर रहा है फ्लैट ऑलमोस्ट 6.36 पे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी की बात करें, कल इंट्राडे पैनिक बिलो 18,000 करने के बाद बट क्लोजिंग हमने देखी 18,100 के ऊपर हुई है। ये यही होता है जनरली स्पीकिंग, जब एक पैनिक सेलिंग करवाने के बाद बहुत सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाते हैं, उसके बाद हम उसी लेवल पे या फ्लैट क्लोज होते हैं। तो हमने देखा 18,100 के ऊपर क्लोज हुआ है। तो अब हमारा जो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट होगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, जो मैं कह रहा हूँ वो क्लोजिंग बेसिस है, वो आप ध्यान रखिए 17,950। इसके नीचे हम बंद देते हैं तो हम वीकनेस की तरफ मुड़ेंगे और ये हमारा एक टर्निंग पॉइंट होगा फॉर अ करेक्शन साइड। सो मुझे नहीं लगता कि ये नेक्स्ट 2-3 दिन में हो सकता है। क्लोजर टू दिवाली के बाद हो तो अलग बात है, बट इस टाइम पे मुझे नहीं लगता कि इतनी सेलिंग आएगी। जितनी भी सेलिंग होनी थी स्टॉक पे भी हमने देखा अच्छी खासी बिकवाली की है। बहुत सारे स्टॉक्स 5, 10, 15, 20% गिरे हैं। ये मैंने पहले भी कहा था कि जब भी हम मार्केट में इंडेक्स में करेक्शन देखेंगे उससे कई ज़्यादा हम स्टॉक्स में करेक्शन देखते हैं। तो 17,950 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए और रेजिस्टेंस रहेगा 18,250। तो इसके ऊपर अगर हम बंद देते हैं तो हम टूवर्ड्स 18,400 500 भी जा सकते हैं, प्रोवाइडेड हम 18,250 के ऊपर क्लोज दें और स्ट्रॉन्ग क्लोज दें विद अ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। तो ये देखना ज़रूरी होगा। एक रिपोर्ट आई है UBS सिक्योरिटीज़ की। उन्होंने इंडिया की GDP ग्रोथ इस साल की रखी है करीबन 9.5%। सो 9.5% 21-22 की उनकी एस्टिमेट है फॉर दिस ईयर्स GDP। अब हम बात करते हैं स्टॉक्स की। कल मैंने एक स्टॉक मेंशन किया था, डोडला डेयरी। कल परसों के दिन उनके रिजल्ट्स आए थे। इवन दो द रेवेन्यू वाज अप, वहाँ पे मार्जिन का प्रेशर रहा था और ये स्टॉक 4-5% नीचे खुला था। उसके बाद हमने देखा लास्ट 1 घंटे में एक अच्छी खासी हमने रैली देखी और जाते जाते 2.5% ऊपर क्लोज हुआ है, विच इज़ अराउंड 610-11 रुपीज़ के आसपास। तो ये स्टॉक मुझे अच्छा लगता है और अगर आज ये सस्टेन करता है 600-610 के ऊपर और 640 की तरफ जाता है तो ये पहला टारगेट होगा 640 का। उसके ऊपर जाता है तो एक फ्रेश ब्रेकआउट होगा और ये स्टॉक लेके जा सकता है 700-750 रुपए तक भी। बैंकिंग, ये मैं काफ़ी खुश हूँ कि हमारा जो थॉट प्रोसेस था वो अच्छी तरीके से पैन आउट हो रहा है। बैंकिंग पे बहुत हम बुलिश थे काफ़ी, मैं कहूँ वीक से या मंथ से 2-3 महीनों से हम यही कह रहे हैं कि बैंकिंग अच्छा लग रहा है, बैंकिंग अच्छा लग रहा है। और कल देखिए ICICI बैंक में क्या हुआ।
एक इतना बड़ा स्टॉक अपर सर्किट लगाता है और उसको सस्टेन भी करता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो क्या इस टाइम पे खरीदना चाहिए? द आंसर इज नो। मेरे ख्याल से जो बड़ा एक मूव था वो अच्छी तरीके से पैन आउट हुआ है, बट अगर इसका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो इस लेवल पे या इसके हर गिरावट पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। यही मेरा व्यू अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे है, इसके भी रिजल्ट्स आने वाले हैं। एक्सिस बैंक का रिजल्ट है और कोटक बैंक का रिजल्ट है। मेरे ख्याल से आज और कल इसके रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। तो मैं बैंकिंग पीएसयूज पे काफ़ी बुलिश हूँ अभी भी, और आई एम हैप्पी दैट एक अच्छी तरीके से बैंक निफ्टी पैन आउट हुआ है। उसके साथ साथ जो टाटा मोटर्स की बात कर रहे थे हम काफ़ी टाइम से कि हर गिरावट पे बाय करनी चाहिए, 480 लेवल पे आ चुका है 530 से। ये मुझे लगता है टूवर्ड्स अगर आपको 460 470 450 दिख जाए फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट पैनिक की वजह से, या कल भी मेरे ख्याल से जो कल का लो लगाया था वो था 473 का, तो 473 लगाने के बाद 480 का क्लोज आया हुआ है। तो अगर किसी को प्ले आउट करना है टाटा मोटर्स फॉर द टारगेट ऑफ 550 600, वो ये स्टॉक को देख सकते हैं। आईटीसी एक ये कहें कि आफ्टर अ गुड 10-15% रैली फिर उसी लेवल पे आ गया है 233 235। तो फिर से मेरा व्यू यही रहेगा कि 230 के आसपास इसको खरीदा जा सकता है। तो ये एक अच्छा स्टॉक है। एलएनटी भी थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ है, 1800 के नीचे क्लोजिंग आई है, ये भी आप देख के चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 200। ये ऑलमोस्ट 1900 जा चुका था। शुगर स्टॉक्स, ये इवन दो last 10-15 days has been bad for all the sugar stocks, बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर, बट अगर किसी ने बाय किया है हमारे रिकमेंडेशन पे, तो ये लेवल मेरे ख्याल से ऐड करने के लिए बहुत अच्छा लेवल है। तो यहाँ पे भी एक पैनिक सेलिंग मुझे दिखाई दे रही है। तो पैनिक सेलिंग जहाँ पे भी होती है तो हमारा व्यू यही होता है कि ये मोरलेस बॉटम यहाँ पे बन चुका है। तो ये आप स्टॉक देख सकते हो। उदयपुर सीमेंट्स, ये इसके साथ साथ इंफ्रा स्पेस में ये आप देख सकते हो। मजगांव डॉक्स और अडानी पोर्ट, ये भी दो स्टॉक्स है। वो अच्छी खासी रैली के बाद यहाँ पे भी हमने करेक्शन देखी है, तो ये दो स्टॉक्स भी आप देख सकते हो। गैब्रियल इंडिया, ये भी हमने शायद 2-3 बार मेंशन किया हुआ है अपने वीडियोस पे। तो 156 157 का क्लोज आया है कल का। 160 61 की इसकी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जिस भी दिन ये ब्रेकआउट करता है, सस्टेन करता है 163 164 65 के जोन में लगातार 2 दिन के लिए, तो ये मान के चलिए कि ये 200 की तरफ जा रहा है। बीपीसीएल का एक कल डिविडेंड मेरे ख्याल से सारे ही इन्वेस्टर्स को क्रेडिट मिल चुका होगा। इनका फिर से रिजल्ट नेक्स्ट मंथ आने वाला है और ये फिर से डिविडेंड अनाउंस करेंगे। तो एक अच्छा खासा हमने करेक्शन देखा है, 431 के आसपास आया है। तो हर गिरावट में अब मेरा ये है कि आपको फिर से खरीदारी करनी चाहिए बीपीसीएल पे। सो अगर ये 425 420 410 के आसपास आता है तो बहुत अच्छी खरीदारी का प्राइस ये बन सकता है। सो ये कुछ स्टॉक्स है जो आपको देख के चलना चाहिए। अगर आपके भी कोई स्टॉक्स हैं, आपके भी कोई सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप व्यू चाहते हो मेरा, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो या हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दोज क्वेरीज। सो टिल देन, थैंक यू सो मच।